आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है यादें पुरानी। पुरानी यादें कड़वी हो या मीठी, जब याद करने बैठ जाते हैं तो जैसे आंखों के सामने फिल्म सी चलने लग जाती है और हम उन्हीं जगहों पर पहुँच जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने हाथ पैरों से लाचार व्हील चेयर पर बैठा है और समुद्र के किनारे अपने केयर टेकर के साथ गया। वहाँ उसकी बेटी रेत पर बैठी खेल रही है। समुद्र के किनारे व्हील चेयर पर बैठा सुनील उड़ती गिरती लहरों को निहार रहा था। पास ही रेत में बैठी अपनी 8 साल की बेटी पर उसका ध्यान बराबर था, जो अपनी कलर पेंसिल कॉपी पर कुछ चित्रकारी बनाने में मशरूफ़ थी और लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी। सुनील बस हाँ हूँ करता जा रहा था, मतलब उसकी सुन भी रहा था लेकिन अपनी यादों में भी खोने लगा था। उसके मन में भी समुद्र की लहरों के समान अंतर्द्वंद मचा हुआ था। धीरे धीरे वह पिछले 25 साल में पहुंच गया। इसी रेत पर समुद्र के किनारे सुनीता के साथ नंगे पांव घूमते बैठे रहते थे, भविष्य के सपने बुनते। सुनील एक इंजीनियर था और सुनीता भी उसी की कंपनी में काम किया करती थी। दोनों का जीवन बड़े मज़े में कट रहा था, मगर होने को कौन टाल सकता है। जो तकदीर में लिखा है वह होकर ही रहता है। वो दोनों ही नौकरी करते थे, अतः घर में काम काज के लिए वो गांव से एक लड़के को ले आए थे जो दिन भर घर की देखभाल करता और वह मेहनती भी बहुत था। उसकी लगन को देखकर और मेहनत को देखकर सुनील ने उसे कुछ ऐसा सामान लाकर रख दिया, जिस ठेला लगवा दिया और सामान उससे उसकी अलग से इनकम हो जाती थी। वह कुछ भी समय के अनुसार उस पर बेच दिया करता था। खाना पीना और सोना तो वह उनके यहाँ ही करता था, तो फ्री था, पैसा उसका बच जाता था। मगर अब उसके पास पैसा ज़्यादा आने लगा था तो उसके साथियों के साथ उसके दुर्गुण भी शुरू हो गए थे। वह दारू का नशा करने लगा था। एक दिन नशे की हालत में रामू ने अपना ठेला लेकर आ ही रहा था कि किसी गाड़ी से टकरा गया। ठेला टूट गया और सारा सामान बिखर गया। थोड़ी बहुत चोटें भी आई। घर आने पर सुनील ने उसे उसकी नशे की आदत के लिए बहुत लताड़ा और कहा, अब तू यहाँ और नहीं रह सकता। हमने तेरे भले के लिए तुझे सब कुछ किया, तेरे लिए सब कुछ किया, मगर तू इस लायक है ही नहीं। जा अपना बंदोबस्त अपने आप कर। रामू वहाँ से चला तो गया, मगर वह अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुनील और सुनीता को ही मानने लगा। उसने बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। वह उनसे बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। एक दिन जब सुनीता अकेली कार पार्किंग में रखने जा रही थी कि नशे में धुत रामू उस पर चाकू लेकर टूट पड़ा और इतने वार किए कि बस उसका दम ही निकल गया। अंदर घर में सीसीटीवी कैमरे पर जैसे ही सुनील ने ये नज़ारा देखा तो वह भागता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया और सीधा नीचे आ गिरा। रामू ने उसे भी नहीं छोड़ा। उस पर तो नशे का और बदले का भूत सवार था। बस चाकू से हमला बोल दिया और फिर भाग खड़ा हुआ। सुनील चूँकि सीढ़ियों से गिरा था तो शायद उसके कमर की हड्डी टूट गई थी। ऊपर से रामू ने उस पर भी वार कर दिया था, अतः वह हिल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रामू को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों पर पहुंचा दिया गया, मगर उन दोनों का घर उजड़ गया। उन्हें भलाई के बदले बुराई ही मिली। सुनीता ने तो दम तोड़ दिया, सुनील बच गया, मगर अब वह अपाहिज की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गया। उसका निचला हिस्सा ख़त्म हो चुका था। सुनील को
सुनीता के बगैर जीना असंभव लगने लगा। उसके कोई बच्चा भी नहीं था जिसके सहारे जिया जा सकता था। एक एक्सीडेंट की वजह से सुनीता माँ बनने की क्षमता खो चुकी थी, पर वह हमेशा सुनीता से अनाथ आश्रम से लड़की गोद लेने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। बस मौका ही नहीं मिल पाया था कि वह अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेकर आ सके। सुनील एक सुदृढ़ दिमाग और हिम्मत न हारने वाला इंसान था। वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाता था। अतः उसने सुनीता की इच्छा का मान रखते हुए अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद ले आया। अपनी और उसकी देखरेख के लिए अलग अलग नौकर रखे। व्हीलचेयर पर रहकर उसने अपने जीवन को एक अनाथ लड़की को पालने का मकसद दे दिया। इस तरह उसने एक वीराने में एक नन्हे पौधे को पनपने का मौका दिया। तभी उसकी तंद्रा टूटी। पापा पापा, ये देखो, मैंने मम्मी का फ़ोटो बनाया है। बेटी की आवाज़ सुनकर जैसे सोते से जागा। सुनील पास खड़ा। ड्राइवर भी बोला, सर चलिए घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। सुनील ने फ़ोटो देख बेटी को प्यार किया और घर वापस चलने के लिए तैयार हो गया। पुराना सब कुछ समुद्र की लहरों के हवाले छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ नए सपने बुनने के लिए आगे चल दिया। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक